सम्राट से बात हुई? हाँ हुई। वो इस वक्त फील्ड में। उसे वहां एक बॉम्ब का पिन मिला था। उसे लगता है कि सारे हथियार वहीं आसपास कहीं हैं। ढूंढने गया। अब दर्द कैसे है? कम है। फीवर तो नहीं है? थैंक गॉड चला गया। आई हेट फीवर। अरे, एक एयरफोर्स ऑफिसर होने के बावजूद तुम फीवर से डरती हो? मैं डरती नहीं, मुझे उसका नेचर नहीं पसंद। बिन बुलाए चले आता है। हाँ, अगर इस वक्त मैं घर पे होती तो बात अलग होती। बुखार के नाम से ही मुझे 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलता। माँ तो अपने सारे काम छोड़कर मेरे आगे पीछे रहती, अपने हाथों से खाना खिलाती, मुझे बेड से उठने भी नहीं देती। और रही मामू, वो तो रोने लग जाते। जब तक मेरा बुखार नहीं उतरता वो घर के बाहर भी नहीं निकलते। मेरे लिए ढेर सारे फल ले आते, डीवीडीज खरीद लाते, कभी कभी के एस सहगल की आवाज में गाने भी सुनाते। बहुत मजा आता। ये रहीम मामू कौन है? माँ के मुंह बोले भाई हैं, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला है। हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे। ईद के दिन मैं उनके लिए सेवइयां बनाती हूँ और दिवाली के दिन वो मेरे लिए बेसन के लड्डू बनाते हैं। बहुत खुशकिस्मत हो तुम, इतने सारे खूबसूरत लोगों के बीच पली बड़ी हो। सबकी याद आ रही है? याद तो आ रही है, but duty comes first, right? That's right. अब जख्म कैसी है? जी ठीक है, 1-2 दिन में घाव भर जाएगा। लेकिन ये चोट लगी कैसे? जी वो हम इनके लिए फल काट रही थी, ध्यान हट गया और। पुत्र, इधर उधर की चीजों में ध्यान मत लगाया करो, अपना ख्याल रखा करो। जान है तो जहान है ना? तुम्हें तकलीफ ना हो इसलिए खाना बना के यहाँ लाई हूँ। चलती हूँ। धन्यवाद। तुम खा लोगी ना? हाँ। Are you sure? या तो ठीक है, पहले तुम खा लो, मैं बाद में खाऊंगा। सम्राट अभी तक नहीं आया। तो ठीक है, वो फील्ड में गए, उसे थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। अभी उसको गए हुए बहुत देर हो गई है। मुझे लगता है हमें जाके उसे ढूंढना चाहिए। चलो। मैं भी चलती हूँ। नहीं समीरा, अगर तुम भी साथ चलोगी तो शायद सरपंच जी को हम पर शक हो जाएगा। अभी अपना ख्याल रखना।
गोली लगी है। कौन? ईशा, शाहीन को बुला के लाओ जल्दी। फर्स्ट एड बॉक्स, क्विकली क्विकली। सिंह जी, सिंह जी, उठिए। क्या हुआ? मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। पर? हाँ, जरा गौर से सुनिए। बाहर कितनी हलचल हो रही है। चलिए। नहीं, मैं उन पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। चलो चलकर देखते हैं। गोली तो निकल गई है, लेकिन इस ड्रेसिंग से काम नहीं चलेगा। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाय रब्बा, क्या हुआ इसे? कहना वो गोली लग गया। गोली मार दी? सोचने का वक्त नहीं है, जल्दी से किसी वैद्य को बुला लेते हैं। शाहीन को बुलाया है। ये कैसे दिन दिखा रहा है? इस गांव में कभी लड़ाई झगड़े नहीं हुए। यहाँ पर कभी पुलिस भी नहीं आई है। और इतनी बड़ी बात हो गई। कहाँ है? इनके गांव पर तो पट्टी है। गोली किसी ने निकाली है? अब वो क्या किया, वो हमने निकाली। आपने? जी वो कहे ना कि सरकारी नौकरी करने से पहले मैं अपने चाचू के साथ था, वो डॉक्टर थे। फिर तो आप इलाज भी कर लेते होंगे। नहीं जी, वो इनका घाव बहुत गहरा है, खून बहुत बह चुका है। फिर भी मैं आपको ये दवाइयाँ दे देती हूँ। हर 4 घंटे के बाद इन्हें दूध में घोलकर इन्हें ज़रूर देना। अब इतनी रात को और इतने तूफान में हम इन्हें कहीं नहीं ले जा सकते। जितना मुझे आता था मैंने किया, आगे अल्लाह जाने। मैं चलती हूँ। मिश्रा जी, रात में इनकी तबीयत अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो मुझे ज़रूर बुलवा लीजिएगा। कौन समझाए इन्हें कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दो और वापस चले जाओ, नहीं तो सब के सब मारे जाओगे। मुझे नहीं लगता वो बच पाएगा। शाहीन से जो बन पड़ेगा वो करेगी। हमें कुछ करना होगा सिंह जी। अगर इन्हें कुछ हो गया तो जिंदगी भर के लिए हमारे ऊपर, इस गांव के ऊपर, इस जमीन के ऊपर दाग लग जाएगा। उसे बचाना हमारा फर्ज है। फर्ज ही तो निभा रहा, लेकिन क्या करूं? गांव वालों को, इस गांव को बचाना भी तो फर्ज है। लेकिन कुछ मत सोचो, हिम्मत कर लो बस। इस तरह बार बार मरने से तो एक बार मरना ठीक है। हमें अब फैसला करना होगा। क्या? यस सर, सम्राट को कल रात किसी ने गोली मार दी है। अब कैसा है वो? अभी होश में नहीं है सर। तो फौरन उसे किसी नजदीकी हॉस्पिटल में शिफ्ट करो। नहीं सर, इन हालातों में हम उसे शिफ्ट नहीं कर सकते। सम्राट को किसी ने गोली इसलिए मारी है क्योंकि मुझे लगता है कि उसे हथियारों का पता चल गया है। सर, हमारा हर एक स्टेप वॉच किया जा रहा है। अगर हम एक और गलती करेंगे तो सारा मिशन बर्बाद हो जाएगा सर। अभिमन्यु, तुम फील्ड में हो, हालात को मुझसे बेहतर समझ सकते हो। तुम्हें जो ठीक लगे वही करो, बट डू द बेस्ट दैट यू कैन फॉर सम्राट। वैसे हमारे लिए एक और बुरी खबर है। समीरा के रहीम मामू नहीं रहे। व्हाट? हाँ, और ये खबर उसे कैसे देनी है ये तुम तय करोगे। सर, इट्स वेरी सैड, बट जहां तक
मुझे पता है समीरा अपने रहीम मामू के बहुत करीब थी सर। सर मुझे नहीं लगता कि इस हालत में हमें कुछ करना चाहिए। मतलब आई डोंट थिंक वी शुड टेल हर एनीथिंग। वो टूट जाएगी सर। देखो, खबर तो देनी ही होगी, ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी कैसे देनी है ये तुम जानो। वैसे मुझे पता है कि वो ब्रेव गर्ल है, पहले वो सोल्जर है, बाद में कुछ और। सर वैसे मैं जानता हूं कि तुम्हारे ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं एंड आई एम श्योर कि तुम इन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाओगे। राइट सर। I'll try my best. ऑल द बेस्ट। Thank you sir. वीर सर से बात हुई? हमारे लिए एक और बुरी खबर है। समीरा के रहीम मामू नहीं रहे। ये रहीम मामू कौन? माँ के मुंह बोले भाई हैं। लेकिन उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला है। हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे। ईद के दिन मैं उनके लिए सेवइयां बनाती हूँ और दिवाली के दिन वो मेरे लिए बेसन के लड्डू बनाते हैं। देखो, खबर तो देनी ही होगी, ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये कैसे देनी है ये तुम जानो। वैसे मुझे पता है कि वो ब्रेव गर्ल है, पहले वो सोल्जर है, बाद में कुछ और। अभिमन्यु, क्या हुआ तुम्हें? वीर सर ने क्या कहा? वो वीर सर ने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें सम्राट की जान बचानी। हाँ, लेकिन कैसे? दवाइयाँ तो काम ही नहीं कर रही है ना। करेंगे। दवाइयाँ जरूर काम करेंगी, बस थोड़ा वक्त लगेगा। एक बार मरीज की नब्ज देख लेती हूँ। एक खतरे से तो बाहर है। नहीं, खतरा तो अभी भी है। अब देखिए, ये कोई बुखार या नज़ला तो है नहीं कि एक पुड़िया दे दी और झट से ठीक हो गए। इन्हें गोली लगी है, वो भी इतने करीब से। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर गोली मारी किसने? आप लोगों को आए हुए तो कुछ ही दिन हुए, फिर यहाँ आपका कोई दुश्मन भी नहीं है, तो फिर गोली मारी किसने और क्यों? ये तो हमें भी समझ नहीं आ रहा है। खैर, मैं कुछ दवाइयाँ दे देती हूँ। इसे हर 1 घंटे के बाद पानी में घोलकर इन्हें देते रहना। लेकिन इन्हें होश कभी आएगा? देखिए, मैं आप लोगों की परेशानियाँ समझ सकती हूँ, मगर आपको समझना होगा कि ये जड़ी बूटियाँ अंग्रेजी दवाओं की तरह तेज काम नहीं करती। इनका असर धीरे धीरे शुरू होता है। और वैसे भी इन्हें कल रात को कुएं के यहाँ पर गोली लगी, जो कुछ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इन्हें वहाँ से लाते लाते काफ़ी देर हो गई, जिसकी वजह से इनका खून काफ़ी बह गया है। इन्हें बहुत कमज़ोरी हो गई है। अब इन्हें होश में आते आते काफ़ी देर लगेगी। जी, हम समझती हूँ। तो ये भी समझिए कि हम अल्लाह के बनाए हुए बंदे हैं और हमारी दवाओं से ज़्यादा हमारी दुआएं असर करती हैं। इसलिए मैं आपको भी यही कहूँगी कि आप लोग भी दुआएं करें। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, पड़ोस के गांव में एक मरीज़ को दवाई देनी है। जी। आइए, मैं आपको छोड़ देती हूँ। नहीं, आप हमारी आदत बिगाड़ देंगे। मैं चली जाऊँगी। शुक्रिया।
सम्राट को इस वक्त इन्हीं दवाओं की जरूरत है। अगर इन्हें फेंक दोगे तो सम्राट का क्या होगा? मैंने कहा सम्राट ये दवा नहीं खाएगा तो मतलब नहीं खाएगा, बस। अभी तुम्हें अचानक क्या हो गया? मैं दूंगी ये दवाइयाँ। ईशा, बेवकूफी मत करो। नो मीन्स नो। मगर क्यों अभी? ये जानते हुए भी कि सम्राट की कंडीशन इतनी डेलिकेट है, ये दवा देने से तुम हमें क्यों रोक रहे हो? अभी तुम सिर्फ पागल हो गए हो और कुछ नहीं। पागल तो तुम दोनों हो गए हो, जो सम्राट को मारने के लिए दवाई खिलवाने की जिद कर रहे हो। क्यों? ये दवा जहरीली है क्या? हाँ। साहिल ने क्या कहा था कि सम्राट को गोली बहुत करीब से लगी है, और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर कुएं के पास उसे गोली लगी। हम चारों के सिवा सिर्फ एक इंसान को ही पता हो सकता है, वो इंसान जिसने सम्राट को गोली मारी है।